धौलपुर जिले की दिहौली थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 35,000 रुपए के इनामी हार्डकोर बदमाश विष्णु उर्फ भगत गुर्जर को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर से पकड़ा है। पुलिस बदमाश को धौलपुर लाकर पूछताछ कर रही है। पकड़े गए बदमाश ने एसपी सुमित मेहरणा से कान पकड़कर माफी मांगी है। बदमाश पर हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने जैसे 1 दर्जन से अधिक गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। धौलपुर एसपी सुमित मेहरणा ने बताया कि दिहौली थाना एसएचओ परमजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 22 अप्रैल 2025 को सूचना के आधार पर साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र सिंह की तकनीकी मदद से 35,000 रुपए के इनामी हार्डकोर बदमाश विष्णु उर्फ भगत को मां ज्वाला मंदिर के पास एक रेस्टोरेंट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि रेस्टोरेंट में पुलिस ने घेराबंदी देकर बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने छत से कूदकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के जवानों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। एसपी ने बताया कि पुलिस टीमें पिछले 1 साल से विष्णु उर्फ भगत को तलाश कर रही थी, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर 35,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। इनाम की घोषणा होने के बाद बदमाश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में लगातार ठिकाने बदलकर फरार चल रहा था। एसपी ने बताया कि बदमाश विष्णु उर्फ भगत गुर्जर पर हत्या के प्रयास, लूट, नकबजनी, चोरी और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने जैसे 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। साल 2019 में एक व्यापारी जगदीश प्रजापति की लूट कर गोली मारकर हत्या की थी। धौलपुर पुलिस लगातार बदमाशों, डकैतों इनकी धरपकड़ में लगी हुई है। तो धौलपुर पुलिस का सबसे बड़ा इनामी बदमाशी 35,000 का इनामी बदमाशी भगत विष्णु भगत उर्फ साधु जो दिहौली इलाके का है, जिसपे कई तरह के मुकदमे हैं। 13 मुकदमे हैं, जो हत्या, डकैती, सिविल सर्वेंट से मारपीट, व आर्म्स एक्ट, इस तरह के जितने भी मुकदमे थे तो पुलिस लगातार इसके पीछे लगी हुई थी। इसका सोशल मीडिया व इसका ह्यूमन इंटेलिजेंस बाकी थानों की व जिलों से समन्वय स्थापित करके और लगातार है। तो ये इनपुट मिला कि ये हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे परमजीत जी एसएचओ दिहौली साइबर प्रभारी व टीम के साथ निकले, वह वहाँ पे एक होटल में छुपा हुआ था, जहाँ पे बहुत अच्छे से इसको सफलतापूर्वक लेके आए। और सबसे अच्छी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपन धौलपुर में जो भी डकैत श्रेणी के लोग थे वो कोई भी नहीं है, तो धौलपुर को एक तरह से डकैत फ्री घोषित किया जा सकता है। वह अब धौलपुर में और ज़्यादा विकास होगा और क्राइम कंट्रोल है। सर, अभी तो पिछले 13 महीने में अगर बात करें तो लगभग कितना डकैत तो सारे डकैत श्रेणी में नहीं आते, लेकिन 150 इनामी लगभग हो चुके हैं। तो क्राइम का ट्रेंड लगातार डिक्लाइनिंग रहेगा। वह अब टारगेट जो है मोटा प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स जो चोरियां हैं उन पे फोकस किया जाएगा। 12-13 महीने से हम जब से आए, जब भी से था, तो मैंने ज्वाइन किया था उससे पहले से ही था। तो ये बीच में धौलपुर में आता था, बाकी यूपी में व एमपी में काफ़ी इसको शरण मिली। तो वहाँ पे भी हम इनपुट लेते रहे थे, पुलिस से समन्वय था, तो जैसे ही सूचना मिली हमने कार्रवाई। धौलपुर शहर की धड़कन मानी जाने वाली पुरानी सब्जी मंडी में बुधवार दोपहर अचानक माहौल बदल गया। चाय की चुस्कियों और ताजे टमाटर भिंडी की सौदेबाजी के बीच जब जेसीबी मशीन की गरजती आवाज गूंजी तो दुकानदारों के होश उड़ गए। नगर परिषद की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और फिर शुरू हुआ अवैध कब्जे पर कड़ा प्रहार। जिन दुकानदारों को पहले ही नोटिस दिया गया था, उन्हें कोई रियायत नहीं मिली। पीले पंजे ने बिना देर किए पक्के और कच्चे दोनों तरह के अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। दुकानदारों ने आनन फानन में अपना सामान समेटने की कोशिश की, लेकिन कई दुकानों का सामान मलबे के नीचे दबता गया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। बरसात आने वाली है और शहर को जलभराव से बचाने के लिए हमें नालों और बावड़ियों से अतिक्रमण हटाना ही होगा। शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि जिनके पास वैध मंजूरी है वे उसे दिखाकर राहत पा सकते हैं। शेष के लिए परिषद की चेतावनी साफ है, या तो खुद हटा लें या फिर बुलडोजर हटाएगा। मांगरोल गांव में पहलगांव की वीभत्स घटना से आक्रोशित युवा हिंदू कार्यकर्ताओं ने जिला सहमंत्री विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री मनोज सोनी के नेतृत्व में
इस्लामिक आतंकवाद का पुतला जलाकर नारेबाजी की। पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए मनोज सोनी ने कहा, अब देश उन बुद्धिजीवियों से पूछता है जो कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अब हम कहते हैं आतंकवाद का धर्म है, वह है इस्लामिक कट्टरता, क्योंकि आतंकवादियों ने कपड़े तक उतरवाकर कलमा पढ़वाकर धर्म की पहचान की है, निहत्थे हिंदुओं का कत्लेआम किया है, जिसको अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू समाज में अब रोष व्याप्त है। युवा हिंदू कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका है, जो कल कायराना हरकत की है, पीठ पीछे वार किया है। इसके लिए हिंदू समाज इनको माफ नहीं करेगा। अब ये दोबारा गुजरात वाले कांड को दोहराना चाह रहे हैं, तो वो ऐसा भी हो सकता है इनके साथ, क्योंकि इसमें मिली भगत यहाँ के सपूलों की रही है, जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं। धौलपुर जिला कारागृह में पानी की सप्लाई देरी से पहुंचने पर कैदियों ने जेल प्रहरियों के साथ मारपीट कर दी। घटना से जिला कारागृह में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाकर मामले को शांत करा दिया। जेल अधीक्षक ने कैदियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली पुलिस थाना पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में जेल प्रहरी किशोर कुमार ने बताया है कि मंगलवार शाम के समय चंबल पानी की सप्लाई थोड़ी देरी से पहुंची थी, जिसे लेकर बैरक नंबर 4 और बैरक नंबर 9 के बंदियों ने खाने का बहिष्कार कर दिया। जब बैरक के अंदर खाना पहुंचाया गया तो बदतमीजी पर उतारू हो गए, बैरक के सामने खड़े होकर विरोध करने लग गए। जेल प्रशासन ने जब समझाइश करने की कोशिश की तो कैदियों ने मारपीट शुरू कर दी। इस घटना से जेल में हड़कंप मच गया। जेल के अंदर अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया, तब जाकर मामले को शांत कराया गया है। जेल अधीक्षक के निर्देश पर जेल प्रहरी ने बंदियों के खिलाफ मारपीट और राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जांच कर रहे कोतवाली पुलिस थाने के उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया, कैदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटनास्थल का पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया जाएगा। मुस्तगीस और मुजरिम पक्ष के बयान लिए जाएंगे। पूरे प्रकरण की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। दिनांक 22/4/25 को जिला कारागार धौलपुर में जेल प्रहरियों व कैदियों के बीच झगड़ा हो गया था। जेल अधीक्षक द्वारा थाना पर जेल प्रहरियों के साथ मारपीट तथा राजकार्यवादा में संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को धौलपुर जिले के हनुमान तिराहे पर हिंदू समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। युवाओं ने कहा कि इस कायराना हरकत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। युवाओं ने प्रधानमंत्री से इस हमले का कड़ा जवाब देने की मांग की है। बार बार होने वाले इन आतंकी हमलों को अब देश और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। युवाओं ने कहा कि हम शांत नहीं बैठेंगे हैं, लेकिन डर के साए में नहीं जिएंगे और अब ऐसे हमलों का हथियार उठाकर मुंहतोड़ जवाब देंगे। युवाओं ने कहा कि केंद्र सरकार को आतंकवाद के खिलाफ कड़े सैन्य और कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए। पहलगाम में जो दुर्दांत आतंकी घटना को अंजाम दिया है आतंकवादियों ने, उसकी भले ही सारे देश में कड़ी निंदा हो रही हो, राजनेता उसकी निंदा कर रहे हो, लेकिन जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये आतंकवादी हमले होते रहेंगे। मैं तो बस एक भारत सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में, यानी कि जम्मू कश्मीर प्रदेश में ही इस तरह की घटना क्यों होती हैं। ये ठीक है कि पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर से लगी है, लेकिन उसकी सीमा राजस्थान से भी लगी है, उसकी सीमा गुजरात से भी लगी है, लेकिन वहाँ इस तरह की घटना क्यों नहीं होती। और उसका मुख्य कारण जो मुझे लगता है वह है स्थानीय बासिंदे। जब तक स्थानीय लोग उन आतंकियों का समर्थन नहीं करेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती। तो मेरा तो विशेषकर भारत सरकार से ये निवेदन है कि वो जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय नागरिक है, जो आतंकियों को शरण देते हैं, जब तक स्थानीय नागरिकों की नाक में नकेल नहीं कसी जाएगी, जब तक उन पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया नहीं होगा। इसी प्रकार देश से भी आतंक का सफाया नहीं होगा। पहलगाम में जो हमारे हिंदू भाइयों को जाति और धर्म पूछ कर उनके कपड़े उतार कर ये जान के मारा है कि ये लोग हिंदू हैं, जब उनको सिर में गोली मारी है, ये जो कायराना हरकत है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम तो भारत सरकार से कह रहे हैं कि आप पे हमले तो बताओ, नहीं तो आज हिंदू
हर एक हिंदू युवा अपने हाथ में हथियार उठाने के लिए तैयार है। वो स्वयं अपनी रक्षा करना जानता है। आप उनको कायर मत बनाओ, आप उनको कायर मत बनाओ। हम आपके भरोसे नहीं है। अगर आप कार्रवाई जल्दी से जल्दी करोगे तो ठीक है, अन्यथा ये युवा हथियार उठाएगा। और हमें भी नियम तोड़ना आता है, हमें भी कानून तोड़ना आता है। हम भी नियम तोड़ सकते हैं, हम भी कानून तोड़ सकते हैं। हम संविधान में रहकर अगर प्रेम से बात करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं। और हम इन जिहादी, जो इस्लामिक जिहादी है, इनको हम डायरेक्ट बोलना चाहता हूं मैं कि सुधर जाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि आपको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। आपको हिंदुस्तान में रहना है तो अपनी औकात में रहना होगा। जो घटना हुई है वो बिना स्थानीय समर्थन के संभव नहीं है। पहलगाम की जो सीमा है, जम्मू कश्मीर की सीमा है, ये पूरे मध्य में आता है जम्मू से। अगर सीमावर्ती क्षेत्र होता और फिर किसी प्रकार की घटना हो जाती है और वो पाकिस्तान में भाग जाते तो ये विषय समझ में आने वाला था। वो कई दिन पहले ही उन्होंने राज्य में आकर के शरण दी होगी, लोगों ने उनको रखा होगा, उनको जो है पूरा प्रोटेक्शन उपलब्ध कराया होगा। उसके बाद में घटना हुई है, जिसके पीछे स्थानीय ग्रुप का उनको चिन्हित करने की अति आवश्यकता है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमले में धर्म पूछकर जो पर्यटकों की जान ली गई, जो निर्मम हत्याएं की गई, तो उसके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसके लिए सर्व समाज के यहाँ करीब सैकड़ों लोग एकत्रित हैं और सभी श्रद्धांजलि देते हुए भारी आक्रोश जनता के बीच में देखा जा रहा है। धौलपुर जिले के नादनपुर में बुधवार को दोपहर करीब 12:30 बजे बसेड़ी रोड स्थित बिजली घर के पास जीतू चौहान की झोपड़ी में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। आग की उठती लपटों को देख आसपास के लोग एकत्रित हो गए और निजी संसाधनों से आग पर काबू करने में जुट गए और आग पर काबू पा लिया। लेकिन ग्रामीण जब तक आग पर काबू पाते तब तक झोपड़ी में रखी 3 से 4 कैरेट कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल एवं अन्य दुकान के परचून का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित नादनपुर निवासी जीतू चौहान ने बताया कि बुधवार दोपहर को मैं अपने परचून के खोखा पर बैठा था, तभी अचानक मेरी झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिस घटना में मेरा लगभग कुल 10 से 15 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने सरकार व प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई है। आग लग गई थी, 10-15 हजार का नुकसान हो गया था। मैं आगे बैठा था, पता नहीं पड़ा। धौलपुर में भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा निर्मित व संचालित भगवान परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड धौलपुर पर स्थापित मंदिर में भगवान गणेश और भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम बुधवार को प्रारंभ हुआ। ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा ने बताया कि ट्रस्टियों की टीम ने परशुराम सेवा सदन के मंदिर पर 23 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले भगवान गणेश और परशुराम की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजन की तैयारियों व व्यवस्थाओं के संदर्भ में चर्चा व समीक्षा कर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए। ट्रस्ट अध्यक्ष पीसी बोहरा ने अवगत कराया कि भगवान गणेश और परशुराम की मूर्ति स्थापित व प्राण प्रतिष्ठा करने का शुभ मुहूर्त 25 अप्रैल का बना है। प्राण प्रतिष्ठा पूजा पाठ कार्यक्रम आज 23 अप्रैल 10 बजे से प्रारंभ होकर 25 अप्रैल तक 3 दिन का रहेगा, जो पंडित भूदेव शास्त्री के सानिध्य में 5 ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न किया जाएगा। 25 अप्रैल को प्रसादी वितरण होगा। भगवान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व पूजा पाठ विधिवत पूर्ण रूप से संपन्न होने के पश्चात 25 अप्रैल को ही ट्रस्ट की प्रमुख भामाशाह समाज सेविका स्वर्गीय लीलावती त्रिपाठी की स्मृति में उनके द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्ण योगदान के लिए ट्रस्ट भवन के प्रवेश व स्वागत भवन में उनकी प्रतिमा स्थापित कर अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी ट्रस्टी बंधु और दानदाता सभी को आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर पंडित किशन चंद शर्मा, वासुदेव प्रसाद शर्मा, सतीश शर्मा मैनेजर, रमेश चंद मेहरे मछरिया, सुभाष भारद्वाज, महेश शास्त्री, राम गोपाल शर्मा, संजय दीक्षित, संजय शर्मा, अवधेश उपाध्याय, कन्हैयालाल शर्मा, भूदेव शास्त्री आदि उपस्थित रहे। धौलपुर में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष रैली का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने जिला कलेक्ट्रेट से सिटी जुबली हॉल तक इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के एक्शन प्लान के तहत आयोजित की गई।
रैली का आयोजन मंजरी फाउंडेशन और जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। रैली में बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मनीराम शर्मा और बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष मधु शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इनमें महिला अधिकारिता विभाग, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग के प्रतिनिधि मौजूद थे। सचिव रेखा यादव ने रैली में मौजूद करीब 70 महिलाओं को बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि यह प्रथा बच्चों के भविष्य के लिए नुकसानदायक है। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत तगावली के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने राजस्व ग्राम तगावली को नगर परिषद धौलपुर के क्षेत्र से अलग कर वापस ग्रामीण क्षेत्र में शामिल करने का अनुरोध किया है। पत्र में ग्रामीणों ने उल्लेख किया है कि राज्य सरकार के आदेश के माध्यम से राजस्व ग्राम तगावली को नगर परिषद धौलपुर में शामिल किया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि तगावली गांव धौलपुर शहर से विपरीत रेलवे लाइन के दूसरी ओर स्थित है और दूरी पर बसा हुआ है। नगर परिषद में शामिल होने के कारण उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर से आग्रह किया है कि राजस्व ग्राम तगावली को नगर परिषद धौलपुर से पृथक कर पूर्ववत ग्राम पंचायत तगावली को संलग्न ग्रामीण क्षेत्र में शामिल करने की कार्रवाई की जाए। पंचायत तगावली को नगरपालिका क्षेत्र में मिला दिया गया है। इससे आम जन को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तो रेलवे की पटरी पड़ती है और धौलपुर नगर में भी विकास नहीं हो पा रहा है। हमारा गांव रहेगा, पंचायत रहेगी तो उसका अच्छा विकास होगा, क्योंकि अभी तक नगर पालिका में विकास की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं कोई विकास नहीं दिख रहा है। रोडें टूटी पड़ी हैं, अभी नालियां टूट रही हैं। तो हमारा गांव, हम चाहते हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में न रहकर ग्राम पंचायत तगावली पुनः रहे और तगावली भी रहे, पचगांव भी रहे, छावनी भी रहे। अभी पहले धौलपुर को संभालें, ग्राम पंचायत को बाद में ले लें, जिससे जब धौलपुर का विकास हो जाए तो अपना क्षेत्र बढ़ा लें, ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ लें, उससे ठीक रहेगा। मेरा तो निवेदन है प्रशासन से, सरकार से और सब लोगों से कि ग्राम पंचायत तगावली, पचगांव, छावनी को पुनः बहाल किया जाए, ग्राम पंचायत क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में रखा जाए, ना कि नगर पालिका। धौलपुर विद्युत निगम के एक्सएन विवेक शर्मा ने राजाखेड़ा क्षेत्र का दौरा करने के बाद राजाखेड़ा एएन कार्यालय पर जन सुनवाई की। जन सुनवाई में कुल 38 परिवाद आए, जिनमें 25 पुराने बिजली बिल, 5 बिजली आपूर्ति, 5 नए बिजली कनेक्शन, 3 वीसीआर के हैं। परिवाद का निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों को कहा कि राज्य सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को कई योजनाएं चला रखी है, इसलिए विद्युत कनेक्शन ले, जिससे मुख्य धारा में आ सके और सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके। राजाखेड़ा उपखंड में अनाधिकृत विद्युत लोड अधिक है और निगम की बकाया राशि बड़ी मात्रा में लंबित है, इसलिए बकायेदारों को विभाग की बकाया राशि जमा कराने में आगे आना चाहिए। डिस्कॉम फीडर इंचार्ज द्वारा बकाया राशि जमा कराने के लिए कई बार उपभोक्ताओं से तगादा किया जा रहा है, फिर भी बिल जमा नहीं कराने पर उनके विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। राजाखेड़ा में हाल ही में हुए पंचायतों के परसीमन के बाद कुछ नवसृजित पंचायतों का गठन हुआ तो कुछ पंचायत यथावत रहीं, जिसके बाद जहां जिस गांव में ग्रामीणों को समस्या हुई उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाते हुए अपना विरोध भी जताया है। बुधवार को पंचायत समिति राजाखेड़ा के अंतर्गत पुनर्गठन में बनी ग्राम पंचायत गडराई के अंतर्गत आने वाले गांव कठूमरा, शंकरपुरा, गडराई, पापरीपुरा, कठूमरी, घुरैया खेड़ा के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए बताया है कि गडराई नवसृजित पंचायत बनी, लेकिन कुछ दिन बाद पंचायत पुनर्गठन में गुनपुर पंचायत का प्रस्ताव रखा गया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों ने गुनपुर पंचायत में जोड़ने पर विरोध जताया है। ग्रामीणों ने बताया कि नवसृजित ग्राम पंचायत गडराई से परसीमन में अलग किए गए राजस्व ग्राम पापरीपुरा, कठूमरी, घुरिया खेड़ा नवसृजित ग्राम पंचायत गुनपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
नवसृजित ग्राम पंचायत गडराई के राजस्व कठुमरी घुरिया खेड़ा की दूरी ग्राम पंचायत मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए राजस्व गांव को गडराई में ही जोड़ने का कार्य किया जाए। कोल्हापुर महाराष्ट्र में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 14 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम में धौलपुर की बेटी दिव्या परमार ने अपनी जगह बनाई है। राजस्थान टीम आज कोल्हापुर के लिए रवाना हो चुकी है। 25 अप्रैल से टीम अपने मैच का आगाज करेगी। दिव्या परमार ने कुछ माह पूर्व ओपन टूर्नामेंट से भी राजस्थान की टीम में खेल चुकी है। जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान, सचिव संदीप राणा एवं शहीद क्लब तसीमों के मुख्य कोच कुलदीप परमार, बंटी परमार, असलम खान ने खुशी जाहिर की है एवं दिव्या के उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। दिव्या परमार ने ग्रामीण स्तर से निकलकर अपनी पूरी मेहनत करके अपने गांव का एवं जिले का नाम रोशन किया। गुरमीत मान ने कहा कि दिव्या परमार धौलपुर की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आने वाले दिनों में और भी बेटियां फुटबॉल में जिले का नाम गौरवान्वित करेंगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रेत का अवैध उत्खनन होते समय चिन्नौनी थाना पुलिस के 2 आरक्षक अवधेश सिकरवार और कोक सिंह रावत हौरा बरा घाट पर जहां रेत माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था, वहीं खड़े होकर माफियाओं से चर्चा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्रपाल सिंह डावर का कहना है कि वीडियो मीडिया के माध्यम से सामने आया था। उसके बाद इसकी जांच एसडीओपी कैलारस को दी गई। दोनों आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार ने सवाल खड़े किए हैं कि आरक्षकों पर कार्यवाही करना तो ठीक है, लेकिन इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी दोषी हैं, उन पर कार्यवाही कौन करेगा। मुख्यमंत्री और डीजीपी से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर पूर्व विधायक ने कहा है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिसमें जिले के पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी और जिले के जनप्रतिनिधियों का खिलाफ भी बड़ा खुलासा हो सकता है कि माफियाओं को अधिकारी और राजनेता संरक्षण दे रहे हैं या नहीं। जिले में रेत के उत्खनन को लेकर पूर्व विधायक ने तो पूर्व में भी कई बार पत्र लिखकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था और यह भी लिखा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। दोनों आरक्षक तो सिर्फ छोटी मछली है, बड़े मगरमच्छों पर भी कार्रवाई हो। जिले के सभी थानों में रेत माफियाओं से बड़े स्तर से मोटी रकम लेकर रेत का उत्खनन कराया जा रहा है, जिसमें पुलिस और प्रशासन की बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इसलिए पूर्व विधायक ने कहा है कि डीजीपी और मुख्यमंत्री इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं। ऐसा वीडियो संज्ञान में आया है और जिसको परीक्षण के लिए एसडीओपी कैलारस के पास भेजा गया था, जिसमें प्रथम दृष्टया 2 आरक्षकों को देखा गया। इस वीडियो के माध्यम से वीडियो में 2 आरक्षक चिन्नौनी के घाट पे होना प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है, जिसके आधार पे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दोनों आरक्षकों की निलंबन की कार्रवाई की जा रही है और अनुशासनात्मक कार्रवाई आगे सुनिश्चित की जाएगी। तरीके की वीडियो वायरल हो रही है, तो क्या उत्खनन में कहीं न कहीं पुलिस की सम्मिलितता है? अभी इस पे मतलब बहुत विस्तृत से नहीं कहा जा सकता, पर प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है उसके अनुसार कहीं न कहीं पुलिस की संलिप्तता। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अवैध परिवहन में कुछ आरक्षक लिप्त हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में, ये अवैध उत्खनन में केवल आरक्षक लिप्त नहीं है, बल्कि प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी लिप्त हैं। मैं तो मीडिया के माध्यम से ये मांग करता हूं मोहन यादव जी से, प्रदेश के डीजीपी महोदय से, कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा ली जाए, तो इसमें बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे रेत के खेल में संलिप्त पाए जाएंगे और कौन कौन नेतागण संलिप्त है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जौरा नगर पालिका इलाके में नगर पालिका कर्मचारी और प्राइवेट लोगों द्वारा वाहन चालकों से अवैध वसूली की जा रही है। मामले का खुलासा जब हुआ जब एक किसान हार्वेस्टर लेकर अपनी गेहूं की फसल काटने के लिए जा रहा था, तभी कर्मचारी और प्राइवेट लोगों ने उससे पैसे मांगे। किसान की मना करने के बाद उन्होंने किसान के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया।
जिसमें किसान गंभीर रूप से घायल हो गया था। आक्रोशित किसान और किसानों के परिजनों ने नेशनल हाईवे 552 पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने वसूली करने वाले कर्मचारी और प्राइवेट लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। नगर पालिका जौरा में अवैध वसूली के पूर्व में भी वीडियो वायरल हुए थे। तब मुरैना कलेक्टर ने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन अवैध वसूली का खेल सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष की संरक्षण में कराया जा रहा है। एएसपी सुरेंद्रपाल सिंह डावर का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब आरोपियों की तलाश जौरा पुलिस द्वारा की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा किया जाएगा। थाना जौरा के अंतर्गत सुबह एक इस तरह की घटना हुई है जिसमें अवैध वसूली की बात आई थी, जिसपे जो संबंधित पीड़ित है उसके सिर में चोटें हैं, जिसको लेके उसको तत्काल मुरैना रेफर किया गया था थाने से, और उसमें अपराधियों के विरुद्ध एफआईआर कर ली गई है और आगामी कार्रवाई गिरफ्तारी की जा रही है। सर, कौन लोग थे ये? नगर पालिका के थे या प्राइवेट लोग? अभी लोगों की पहचान सुनिश्चित हो गई है और आपराधिक रिकॉर्ड उनका खंगाला जा रहा है। उसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और उनके विरुद्ध अग्रिम जो कठोर कार्रवाई है वो भी करेंगे। गाड़ी रोक रहे थे नगर पालिका वाले, तो भैया साइड में लगा रहा था, तो सब लोग ये आसपास के जो साइड वाले मकान वाले वो जुड़ गए, सब लेके सिर में कंडा मार दिया। कहाँ लड़का कहाँ है? अभी जौरा गया है, अभी मुरैना के लिए रेफर हो रहा है। क्या नाम है जो घायल हुआ? उसका नाम क्या है? त्यागी। कहाँ वो? बदरपुरा। भाई है मेरा बड़ा। अच्छा, बड़ा भाई है। तो वो क्या लेके आ रहा था? कहाँ जा रहा था वो? 2 हार्वेस्टर लेके आ रहे थे हम लोग डबरा से, अपने गाँव जा रहे थे। फिर नगर पालिका वालों ने रोका तो भाई साइड में लगा के रोका। कहाँ पे रोका था? यहीं बिलगांव। फिर उसके बाद ये सब घर वाले जुड़ाए, बेफालतू में मारने लगे। कितने लोग थे वो लोग जो मारने? 10 आदमी। अच्छा, कहाँ से आए थे वो लोग? यहीं पे नगर पालिका वाले थे। पैदल थे? पैदल बिना वर्दी से पैसा मांग रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम करमनाथ है। अच्छा, क्या देखा था अपन ने? हमने पूरा देखा है, ये घर वाले वो घर वाले नहीं, उस समय तुम्हारे जब क्या साथ में थे या अपना रहे? हम पीछे, हमारा गाड़ी खड़ा है पीछे है। हाँ, पीछे से पूरा दिख रहा है हमारा। भारत माता की। सबसे पहले बड़े भाई साहब राम शर्मा जी ने श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम आपके बीच में रखा है, और जो घटना घटित हो गई है उसके लिए जो हम श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो आप सभी आए, तो उनके जो परिजन है आप उनका दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सांत्वना प्रदान जरूर कर सकते हैं। इसके लिए राम शर्मा जी ने जो कार्य किया है उसको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में टूरिज्म प्लेस पर जो घटना घटित हुई है, वो घटना ऐसी घटना है कि जो कायर जो आतंकवादी न सेना से लड़ सके, न वहां के मूल निवासियों से लड़ सके, 22 प्रांतों के नागरिक वहां पर अपना पिकनिक मना रहे थे या अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, उनको अपना शिकार बनाया और उनको मृत्यु के घाट पर उतारा। और सीधा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को और हमारे देश को प्रधानमंत्री को दिया कि तुम लोगों ने मोदी को सिर पे चढ़ा रखा है। आज हम भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री जी से धौलपुर के हनुमान तराई से ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी की सरकार होते हुए भी हमें कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है, तो ऐसी सरकार पर हमें निकालने तो फिर हमें आपकी सरकार की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, पूरा भारत आपके साथ है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। कब्रिस्तान में मिला दो पाकिस्तान को। अगर आर्मी की कमी बढ़ती है तो भारत से बुलाइए, भारत के धौलपुर से बुलाइए, और धौलपुर से सबसे पहले जाने वाला सत्यम गौतम होगा। आप आदेश कीजिए मोदी जी, अगर हमें कैंडल मार्च ही निकालना है तो आपकी सरकार से हिंदुओं को क्या उम्मीद रहेगी? हिंदुओं को उनकी जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर पूछ के गोली मार दी जाती है। अगर ऐसा किसी गैर हिंदू के साथ हुआ होता तो इस देश की न जाने कितनी सड़कें, कितनी चौड़ाई जल रहे होते। ये हिंदू इतना शांत प्रिय कौम है जो आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मात्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो मेरा सीधा नरेंद्र मोदी जी से और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से एक ही संदेश है, टाइम
जाया ना करें, जितना जल्दी हो। हमें 26 के बदले 26 करोड़ लाशें चाहिए। क्या मोदी जी आप इंसाफ दिलाओगे? आप इंसाफ नहीं दिला सकते तो दे दीजिए इस्तीफा। नहीं चाहिए हमें ऐसे प्रधानमंत्री, नहीं चाहिए। अगर देश में आपकी सरकार है तो हमें तुरंत इंसाफ दिलाइए और नस्ल नाबूद कर दो पाकिस्तान को। धन्यवाद। पाकिस्तान